हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, सरकार ने ना खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल फर्टिलाइजेशन पर लगाम कसने के लिए सब्सिडी पर खर्च होने वाली जो भारी भरकम राशि है उसमें कटौती करने के लिए एक योजना बनाई है जिसका नाम है पीएम प्रणाम योजना। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री प्रणाम मतलब प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो इसके लिए उर्वरक मंत्रालय ने पीएम प्रणाम योजना का तरीका सुझाया है जो रासायनिक उर्वरक का विकल्प तैयार करेगी। तो आपको बताने कि फर्टिलाइजर्स पर जो सब्सिडी का आंकड़ा है वो 2.25 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा भविष्य में। तो 2021-22 में सरकार को जो है 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, जो कि राजकोष पर इसी बोझ से बचने के लिए पीएम प्रणाम स्कीम लाई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इसके अतिरिक्त जो फर्टिलाइजर्स उनका क्या यूज है इस पर भी चर्चा की गई। तो एनबीएस नीति के तहत सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर जो एनपीके और एस जैसे पोषक तत्वों पर सब्सिडी की एक निश्चित दर की घोषणा की जाती है। तो सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है जो सरकारी खजाने पर सब्सिडी का बोझ घटाने के साथ खेती में केमिकल के इस्तेमाल को भी घटाएगा। इसी के तहत जो है यह पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरक जो मंत्रालय है उसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। तो केंद्र सरकार पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है और इस पर राज्यों से भी सुझाव मांगे हैं। योजना का मकसद केंद्र पर खाद सब्सिडी के बढ़ते बोझ को कम करने के साथ फसलों पर केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को भी घटाना है। आपको बता दें कि उर्वरक मंत्रालय के अनुसार जो है वो चालू वित्त वर्ष में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी का आंकड़ा 2.25 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, जो पिछले वित्त वर्ष से भी 39% ज़्यादा होगा। इसके अतिरिक्त जो है 2021-22 में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी के रूप में सरकार को 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। इस प्रकार से ना राजकोष पर जो यह बोझ पड़ रहा है उसे कम करने के लिए जो है पीएम प्रणाम स्कीम लाई गई है। तो कैसे मिलेगा इस योजना को फंड? तो देखिए, इस योजना के लिए अलग से फंड नहीं जारी किए जाएंगे, बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी के रूप में जो पैसे दिए जा रहे हैं उसे ही खर्च किया जाएगा। तो सब्सिडी पर बचने वाला जो 50% रकम को राज्यों के बीच बांटा जाएगा, जिसमें से 70% राशि रासायनिक उर्वरक के विकल्प के रूप में बनाए जाने वाले फर्टिलाइजर्स पर खर्च होगी। इसके लिए जो है टेक्नोलॉजी और विशिष्ट इक्विपमेंट्स के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर राशि खर्च की जाएगी। योजना के तहत गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर फर्टिलाइजर यूनिट लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो है भारत सरकार चाहती है कि आप अपना खुद का मुफ्त उर्वरक बनाने के लिए जो है वो किसानों को केवल जो डिस्पोज सामान होते हैं, मतलब जो वेस्टेज होते हैं, उन्हें इकट्ठा करना होगा। उन्हें जैसे कि ताजी घास, सूखे पौधों की सामग्री, पशु खाद या फसल के अवशेष, और एक जो उन्हें किसी प्रकार से एक क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में जो है घेर कर उनकी लेयरिंग कर दी जाएगी, जिससे कि आप जो है एक कंपोस्ट टाइप का जो है प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। भारत सरकार इसके अभी जो है बहुत पूर्व में ही सुझाव दे चुकी है। लेकिन जो ये पीएम स्कीम मतलब पीएम प्रणाम योजना है, इसके तहत जो है ना किसानों को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलेगा। राज्यों को मिलने वाले ग्रांट से 30% राशि को किसानों, पंचायत और किसान उत्पादक संगठनों व स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए खर्च किया जाएगा। इनका काम केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को घटाने के प्रति जागरूकता फैलाना और किसानों को जो इसका अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स है उसका इस्तेमाल करने पर जोर देना होगा। अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जैसे कि एल्गी हो गए, शैवाल्स, बैक्टीरियाज हो गई, या फिर जो कंपोस्ट हो गए, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उनको जो है बढ़ाना है उनका उपयोग। तो उर्वरक सब्सिडी, आपको बता दें उर्वरक सब्सिडी में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित जो अधिकतम खुदरा मूल्य है जिसे एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, पर यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी के अलावा हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए 1.1 लाख रुपए की 1 लाख करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है। 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी बिल 1.05 लाख करोड़ रुपए था, जब बजट 2021-22 में यह 1,62,132 करोड़ रुपए था। आपको बता दें, हालांकि सरकार ने कहा कि जो डीएपी पर सब्सिडी प्रति बैग 50 किलोग्राम वो 1650 रुपये से बढ़कर 2501 रुपये हो जाएगी, और 2021-22 के दौरान जो औसत सब्सिडी है वो 1211.55 रुपये प्रति बैग थी। तो इसका मतलब यह है कि इस साल सब्सिडी जो है वो दोगुनी से भी ज़्यादा हो जाएगी। और वाणिज्यिक उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम या फिर एनपीके जो है बिग थ्री, ये
पोषक तत्व हैं, जो प्राथमिक पोषक तत्व पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनमें से प्रत्येक मौलिक पोषक तत्व जो है पौधों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये देखिए, ये जो पोषक तत्व हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। जो फेरस, जिंक और मैग्नीशियम है, ये जर्मिनेशन फेज में काम आता है, जड़ को जो है स्थापित करने में। इसके अतिरिक्त जो है, जो फेरस, जिंक, मैग्नीज और कॉपर और बोरान जैसे जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ में सहायता करते हैं। फेरस और बोरान जो है उसके रिप्रोडक्टिव फेज और फ्लावरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं। और जो सेंसस फेज होता है जिसमें प्लांट की मेच्योरिटी होती है, वो कॉपर और मोलिब्डेनम और बोरान जैसे तत्व जो है लाभ पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर अन्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं प्राइमरी, वो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और जो सेकेंडरी और टर्सरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके अतिरिक्त जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैं वो, जिनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, फेरस, जिंक, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम, सोडियम। ये सभी जो हैं ये पौधों को इन सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जो है ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें काऊ डंग, मैन्योर, बायो कंपोस्ट, लीफ मोल्ड, वर्मी कंपोस्ट, वुड ऐश, पीट, कोकपीट, ये सभी आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये जो हैं फर्टिलाइजर्स जो हैं जिन पर जो है इस समय किसान यूज कर रहे हैं वो हैं, तो आपको बता दें जो नाइट्रोजन होता है वो पौधों को हरा रखने में सहायता करता है। और फास्फोरस जो है वो पौधों की जड़ों के विकास में और पुष्पों के निर्माण में भी सहायता करता है। और जो पोटेशियम होता है, इसका कार्य होता है कि जो पौधे होते हैं उनका ऑल ओवर जो वृद्धि होती है, ऑल अराउंड वृद्धि होती है, उसे प्रमोट करना। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होंगे वो इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का धीरे धीरे स्थान लेंगे। और भारत सरकार के द्वारा यह जो योजना है ये काफ़ी अच्छी है। इस योजना को बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, फिर भी लेट ही आए, सही आए। कम से कम इस प्रकार की योजना जो है वो भारतीय कृषि को काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी और विभिन्न प्रकार की जो प्रदूषण थे उनसे भी बचाएगी।